नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही है और आपने सुना भी होगा कि जेडीयू के कई नेता इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का जो मामला है उसमें काफ़ी देरी हो रही है, या फिर पहले जो कन्वेनर का पद का मामला हो। सभी जगह पे जेडीयू के नेता लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के ऊपर सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बिहार बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार के ऊपर नरम पड़ गए हैं। नीतीश कुमार के ऊपर आक्रामक तेवर में अब बयान नहीं दे रहे हैं। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव के ऊपर बीजेपी आक्रामक नज़र आ रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर उनकी आक्रामकता धीरे धीरे खत्म हो गई है। क्या नीतीश कुमार अब मन बना चुके हैं बीजेपी के साथ जाने को लेकर के? आपको बता दें कि अमित शाह जब भी बिहार जाते हैं या पिछले दफ़ा जितनी उनकी रैलियां हुई हैं, सभी जगह पे अमित शाह काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आते थे नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन अब अमित शाह भी नरम पड़ गए हैं। आपको बता दें कि एक अखबार में अमित शाह का इंटरव्यू छपा। एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार या जो उनके सहयोगी दल जो बिछड़ गए हैं, जो छोड़ करके चले गए हैं, क्या उन्हें वापस लेने का कोई मूड है या कोई विचार चल रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में अगर कोई प्रस्ताव ऐसा आता है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। यानी कि अमित शाह की ओर से हरी झंडी मिल गई है। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि क्या वो एनडीए में वापस आएंगे। आपको बता दें कि 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और वहाँ पे उन्होंने महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बना करके बीजेपी को बड़ा झटका दिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को और महागठबंधन को, विपक्ष को मजबूती दी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में बहुत कुछ नहीं मिला और कांग्रेस या दूसरे जो विपक्ष के बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी, इसलिए नीतीश कुमार थोड़ा नाराज भी हो गए। आपने पिछले दिनों देखा कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन से, उन्हें भी पदमुक्त कर दिया गया और पूरी जो जेडीयू की कमान है वो नीतीश कुमार खुद से अपने हाथ में ले ली और उसके बाद से इसके ऊपर चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए में आना चाहते हैं। और अमित शाह जिस तरीके से जो आक्रामक नज़र आते थे नीतीश कुमार के ऊपर, तीखा हमला करते थे, वो अब नरम पड़ गए हैं। उन्होंने अखबार में दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर कोई प्रस्ताव अगर किसी के द्वारा आता है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। यानी कि साफ साफ उन्होंने संदेश दे दिया है कि अगर जेडीयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से अगर किसी भी तरीके का प्रस्ताव आता है तो उनके लिए बीजेपी दरवाज़ा खोल रखी है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जो दरवाज़ा बंद थी एनडीए का वो तो अब खुल चुकी है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि वो एनडीए के साथ फिर से जाते हैं, बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती करते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल जेडीयू के भी जो इतने सीनियर लीडर हैं, अशोक चौधरी हों या फिर केसी त्यागी हो, ये विजय चौधरी हों, ये सारे लोग बीजेपी की तरफ थोड़ा नरम तो नज़र आ रहे हैं, चाहे मामला राम मंदिर का हो या फिर दूसरे मुद्दे के ऊपर। आपको बता दें कि राम मंदिर के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस या आरजेडी आक्रामक नजर आ रही है, तीखा हमला कर रही है, सवाल उठा रही है कि देश में राम मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जेडीयू चुपचाप है उसके ऊपर। जेडीयू का कहना है कि राम मंदिर को लेकर के लोगों में उत्साह है, आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा तो जेडीयू के लोग दर्शन भी करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही बॉयकॉट कर चुकी है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, आरजेडी भी सवाल उठा दे रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस के भी सोनिया गांधी हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, ये सारे लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के निमंत्रण भी मिला, लेकिन कांग्रेस हो, ये सारे लोग बॉयकॉट कर चुके हैं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। लेकिन जेडीयू की ओर से निमंत्रण को नहीं ठुकराया गया है, यानी कि वो इस मुद्दे पे बीजेपी के साथ है, राम मंदिर वाले मामले पे बीजेपी के साथ है जेडीयू। और यहाँ
अमित शाह की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। लेकिन क्या अमित शाह के हरी झंडी मिलने के बाद नीतीश कुमार अपना मन और मिजाज बदल करके फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता रहा है नीतीश कुमार का। आपको बता दें कि 2005 में जब उनकी पहली बार बिहार में सरकार बनी तो बीजेपी ही सहयोगी दल थी। लंबे समय तक नीतीश कुमार और बिहार में सुशील मोदी की सरकार रही। अब देखना ये होगा कि जो हरी झंडी अमित शाह की द्वारा मिली है, जो अमित शाह ने दरवाज़ा खोल दिया है नीतीश कुमार के लिए, उसमें नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं या नहीं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटी।